आज बात बच्चों की किताबों को लेकर। नवीन मेनन हैं जो एडिटर हैं पब्लिकेशन, इस जो बच्चों की किताबें छपती हैं उसके एडिटर हैं। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बच्चों को लेकर कितनी किताबें पब्लिश कर रहा है या पब्लिश ये मार्केट में अवेलेबल होंगी? 1200 किताबें एट अ टाइम आपको मिल जाती है। कितने रुपए से शुरू होता है मैम और कितने रुपए पे ख़त्म होता है? अगर कोई करीब 60 रुपए से हमारी किताब शुरू होती है, वो करीब 275 to 300। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट किस किस एज ग्रुप में कैटेगराइज करके बच्चों को लेकर किताबें पब्लिश करती है और उसमें क्या क्या खूबी होती हैं? ऑफिशियली हम कहते हैं कि भाई 5 to 8, 9 to 12 और 30 to 16 किताबें की एज ग्रुप। हम लोग उस किताब पे कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये 5 साल के है, ये 6 साल के बच्चे के लिए। सीबीटी की एक यूएसपी जरूर है और वो है कि हमारा फोकस हमेशा इंडिया रहा है। कैसे कोई किताब जो है वो सीबीटी से छप पाती है, पब्लिश हो पाती है? कौन सी किताबें होती है, कौन लिख पाते हैं ऑथर, कैसे आप जज कर पाते हैं? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात बच्चों की किताबों को लेकर और उन लोगों से बातचीत जिन्होंने भारत में सबसे पहले बच्चों की किताबें पब्लिश्ड की। हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की और हमारे साथ नवीन मेनन हैं जो एडिटर हैं पब्लिकेशन, इस जो बच्चों की किताबें छपती हैं उसके एडिटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम किडोक्रेसी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल कि चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बच्चों को लेकर कितनी किताबें पब्लिश कर रहा है या पब्लिश ये मार्केट में अवेलेबल होंगी? हमारे यहाँ से हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों की किताबें ओरिजिनल मिलेंगी आपको। अंग्रेज़ी में भी हमारे पास ओरिजिनल टाइटल्स हैं, हिंदी के भी ओरिजिनल टाइटल्स हैं और करीब 1200 किताबें एट अ टाइम आपको मिल जाती है। और कितने रुपए से शुरू होता है मैम और कितने रुपए पे ख़त्म होता है? अगर कोई करीब 60 रुपए से हमारी किताब शुरू होती है और 16 पन्नों की किताब है, पिक्चर बुक जिसे हमें कहते हैं। और 60 रुपए से शुरू होकर जो हमारी हार्ड बाउंड बड़ी किताबें हैं, बड़े बच्चों के लिए है और जो गिफ्ट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है वो करीब 275 to 300। और एक अभी रिसेंटली किताब आई है हमारी जो 400 रुपए की भी है, वो दैट्स अ मैक्सिमम। ज़्यादा हम नहीं जा पाते क्योंकि पूरी कलर, क्योंकि जो हमारी प्राइस रेंज है वो डिपेंडेंट होती है कितने कलर्स की किताब है। अब पूरी 4 कलर किताब अगर आप 400-500 रुपए के 400-500 पन्नों की किताब है तो उसका रेट नेचुरली ज़्यादा हो जाता है। बट हमारे यहाँ क्योंकि अपनी प्रेस है, हम वहीं पर छापते हैं तो हम थोड़ा सा सब्सिडाइज कर लेते हैं उसको। फर्स्ट प्रिंट में हम पूरा उसकी कॉस्टिंग नहीं लगाते हैं, नहीं तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम उसको ओवर सेवरल रीप्रिंट्स अपना कॉस्ट पूरा कर लेते हैं। तो यू कैन से द मैक्सिमम विल बी एज ऑफ नाउ इज 400। दैट इज अ वेरी लिमिटेड बुक। लार्जली आवर बुक्स आर ऑल लो प्राइस्ड। जी, पेरेंट्स को ये भी समझाना ज़रूरी है कि एज ग्रुप के हिसाब से अगर कहें तो आपकी ज़बानी समझना चाहेंगे। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट किस किस एज ग्रुप में कैटेगराइज करके बच्चों को लेकर किताबें पब्लिश करती है और उसमें क्या क्या खूबी होती हैं जो एज ग्रुप हम डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, बच्चों को किताब, हमारी मानना ये है कि बच्चा जैसे ही दुनिया में आया है तो हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम छोटे बच्चे को भी बचपन से ही किताब दिखाएं और फोकस हमारा यही रहता है हमेशा। तो इस वजह से हमारी जो किताबें हैं बहुत कलरफुल होती हैं। ऑफिशियली हम कहते हैं कि भाई 5 to 8, 9 to 12 और 30 to 16 किताबें की एज ग्रुप। बट जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो यहाँ पर 3 और 4 साल के बच्चे भी उस किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है बच्चे जो 6 महीने के बच्चे, साल भर के पेरेंट्स खरीद के लेके जाते हैं किताब और वो बड़े बड़े चित्रों वाली किताब बच्चों को दिखाते हैं। वो बच्चा जैसे ही बैठना सीखता है वो अपना किताब सामने रख कर और उसको वो चित्र देखता है।
जो कलरफुल चित्र होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं से उसकी जो है ना उसका एक जुड़ाव हो जाता है पढ़ने ये किताब के साथ। जी। तो उसको लगता है कि ये मेरा अपना है। और आजकल अगर हम बुक फेयर पे जाते हैं तो तमाम किस्म की किताबें हमें, और अलग अलग किस्म की भी किताबें नज़र आती हैं जो उन बच्चों को अट्रैक्ट कर लेती है। एंड अब हमारे यहाँ जो है CBT में हमने शुरू की है एक कॉन्सेप्ट बुक्स। वो है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पर एक आइडिया, एक सिंपल सा छोटा सा आइडिया हम ले लेते हैं, चाहे वो बच्चे का गेम हो, चाहे वो बच्चे का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि मैं अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस में क्या क्या ड्रेस पहनते हैं। मतलब एक छोटे छोटे सिंपल, अब बच्चे ने अब पुलिस वाले को देखा तो क्या ड्रेस उसकी होगी, उसकी ऐसी ड्रेस है तो दूसरे की ड्रेस कौन सी है, मैं बड़ा होके क्या बनना चाहता हूँ। तो वेरी सिंपल आइडियाज, कॉन्सेप्ट बुक्स होती हैं। वी हैव ब्रॉट आउट सम ऑफ दोज। फिर उसके बाद हमारे पास किताबें हैं पिक्चर बुक्स। कॉन्सेप्ट बुक्स जो होते हैं हमारे वर्ड्स उसमें बहुत कम होते हैं। वी restricted to say about 150 words, very little words, बट उसमें जो होता है चित्र ज़्यादा होंगे, और उसमें ऐसा कोशिश हमारी ये रहती है कि उसमें बच्चा बियॉन्ड द बुक देखे, मतलब इमेजिन करे जो चीज़ हमने कही, उस बच्चा सोचे कि इसके साथ और क्या जुड़ाव हो सकता है। फिर हमारे पास आती है ये पिक्चर बुक्स। पिक्चर बुक्स जो है उसमें सिंपल कहानियाँ होती हैं, और अरे मैक्सिमम अगेन not more than 500 words. Even that is too much. We prefer कि वो 300-350 तक का शब्द हो उसमें जी। और उसकी जो सपोर्टिंग होती है इलस्ट्रेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ जो है आर्टिस्ट जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं या जो हम बनवाते हैं जिनसे बहुत हमारा फोकस रहता है, क्योंकि दैट वो ये जो है ना बिल्कुल प्राइमरी किताबें स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों का, तो वी डोंट वांट इट टू गो रॉन्ग देयर। तो वो जो है हमारे उस कहानियों के माध्यम से जो हमारे सपोर्ट करते हैं इलस्ट्रेशंस, दे आर वेरी, दे हैव टू बी वेरी गुड, और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है, वो चित्र देख रहा है पहले। और पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स हो या उनके दादा दादी हो या नाना नानी हो या घर में कोई भी बड़ा है, वो कहानी पढ़ता है, बच्चा चित्र देख रहा है जी। तो जो कुछ कहानी में लिखा है वो सब उस चित्र में होना चाहिए जी। अगर हम लिख रहे हैं कि वो एक बाजार गया, वहाँ पर उसने 2 गाजर देखी, तो यहाँ 3 नहीं हो सकती है क्योंकि बच्चा तो वो देख रहा है कि यहाँ पर 3 गाजर कैसी होगी, आपने तो 2 बोली थी। तो यू हैव टू वेरी, बहुत मिलान करना पड़ता है, बहुत ध्यान, बहुत ज़्यादा हमारा उसमें रहता है। और फिर उसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। अगर मान लो कि बच्चे अगर बाज़ार की जा रहा है तो वो देखेगा कि वहाँ पर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो सब कुछ द सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है। और जो हमारी किताब, जो हमारी कहानी में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर फोकस है, वो तो ज़रूरी है ही है। मतलब कॉन्सेप्ट के बाद हो गया पिक्चर बुक्स। पिक्चर बुक्स, उसके बाद पिक्चर बुक्स के बाद हमारी आती हैं रीड अलाउड स्टोरीज। ये छोटी कहानियाँ होती हैं, और उसमें होती वही, वो भी 16 पेज की होगी, पर इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें 500-600 वर्ड्स हो जाएंगे इसके। तो वो तब तक बच्चा जो है, ये उनके लिए है कि वो बच्चा अपने आप किताब को पढ़ता है, उस कहानी को ही में किसी, हो सकता है कि उसके माँ बाप भी उसको कहानी पढ़ के सुनाएं, या कई बच्चे होते हैं वो जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, तो वो फिर अपना उस कहानी को पढ़ते हैं, और देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने कहानी पढ़ ली अपने आप से, राइट। तो उसको हम कहते हैं रीड अलाउड स्टोरीज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज होती है ये बिगिनिंग बुक्स के बाद 9 to 12 ईयर एज ग्रुप के लिए, 9 to 10, 11 एज ग्रुप के लिए। तब तक उनकी पढ़ाई का एक ज़ोर चढ़ जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, होमवर्क करते हैं, पर उसके बाद फिर वही होता है कि हमको एक बच्चे को लत होती है, हम चाहते हैं कि वो उनको हो के भी हम मैं पढ़ के किताब फिर सोऊं रात को नहारी। तो अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकता तो वो बच्चे को लगता है कि नहीं मैं ख़त्म करनी है, तो वी गिव देम शॉर्ट स्टोरीज, कि वो कंप्लीट स्टोरी बाय इटसेल्फ होती है एक,
तो आप अगर वो एक वॉल्यूम में अगर 10-12 कहानियाँ हैं तो एक कहानी वो सुबह पढ़ सकता है, अब सोने के टाइम पढ़ सकता है, फिर एक स्कूल से लाइक वो अपना समय निकाल लेता है बच्चा, तो उसको लगता है कि मैंने कहानी पढ़ ली, तो उसके साथ अटैचमेंट रहती है बुक्स की। दैट्स द मेन पर्पस। और उसमें उसका कहानी भी पढ़ ली, उससे एंटरटेनमेंट भी हो गया, लर्निंग भी आ गई, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम कंटिन्यूइंग टू बी माई अ रीडर। देन वी हैव द फिक्शंस जो भी है वो हमारी 13 साल से हम शुरू करते हैं। तो वो कहानियाँ जो होती हैं वो आप कह सकते हैं 20-25 हज़ार शब्दों की कहानियाँ होती है। वो उस पर एडवेंचर होगा, बच्चे कहीं जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, हिस्टोरिकल होगा किसी के ऊपर, तो वो एक इंटरेस्टिंग फुल फ्लेजेड कहानी बन जाती है उसकी वो थोड़ी लंबी होती है। तो कई बच्चे होते हैं तो वो 9, 10, 11 साल 12 साल के भी पढ़ लेते हैं, कई लोग 12-13 साल पे, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग उस किताब पे कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये 5 साल के है, ये 6 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग लेवल्स हैं। कोई बच्चे हैं हमारे यहाँ जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, कोई बच्चे हैं जो हमारे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सबकी रीडिंग लेवल अलग होती है, घर का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। अगर हम किताब के ऊपर लिख देते हैं कि भाई ये उस साल के उम्र के बच्चे के लिए है, तो वो जो बच्चा है वो अपने आप को सोचता है कि मैं संकोच करता है कि ये तो 5 साल की किताब का है, मैं तो 7 साल का हूँ और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। द आइडिया इज़ ये नहीं है कि भाई उस बच्चे को हमको नीचा दिखाना है। द आइडिया इज़ दैट ही हैज़ टू बी मोटिवेटेड टू रीड। हमारा मेन मकसद ये है। तो इसलिए हमको कोई कहता है, हम कहते हैं आप अपनी पसंद की किताबें सिलेक्ट करो, जो आपका पसंद है आप उठा लो। तो कई बच्चे होते हैं, अब ये जो शॉर्ट स्टोरीज भी है, तो कई बच्चे होते हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, किंतु उनको किताब अपने हाथ में मोटी किताब पकड़ के घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि एक बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि भाई मैं देखो इतनी मोटी किताब पढ़ रहा हूँ, पर चाहे वो उस पर वो एक कहानी पढ़ता है, फिर दूसरे दिन दूसरी कहानी पढ़ता है, और साथ साथ में मतलब उसकी वो किताब भी हो जाती है, कहानियाँ भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है और अचीवमेंट भी उसको मिल जाती है उसमें। एक बार और मैम अगर दोहरा पाएँ संक्षेप में ही कि किस किस तरह की किताबें, संक्षेप में मतलब एक बार कौन कौन सी किताबें किस किस तरह की, जिससे कंसेप्ट वाली बात आप। इसके अलावा हमारे पास एंशिएंट टेल्स भी हैं, स्टोरीज। अच्छा। स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स। तो जो हमारे संस्कृति जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो बाहर की किताबें हैं, हमारा रामायण है, महाभारत है, माइथोलॉजिकल है, स्टोरीज़ है, तो उसका भी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि सीबीटी की एक यूएसपी जरूर है, और वो है कि हमारा फोकस हमेशा इंडिया रहा है। इंडिया इन बैकग्राउंड इंडिया होगा हमेशा, और क्योंकि एक समय ऐसा था कि किताबें तो सब तरफ से आती थी, अब उससे बच्चे रिलेट नहीं कर पाते थे। अब हमारे बच्चे जो हैं, इंडियन बच्चे जो थे, अब वो नहीं समझ पाते थे कि वो फॉरेन जो पाइज हैं और वो उनकी जो केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमारी किताबें लो प्राइस्ड बुक्स फॉर ऑल चिल्ड्रन हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर ये भी एक तबके का एक सेक्शन ऑफ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो किताब ऐसी होनी चाहिए जो हर बच्चा उसके साथ अपने आप को जोड़ सके। तो हमारी किताब में आपको ये फॉरेन की डिशेस नहीं मिलेंगी, आपको अब समोसा जलेबी ही मिलेगा। ये हमारा यूएसपी है, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में होगा, और उसका बैकग्राउंड, उसके हमारा फ्लोरा फौना जो भी है, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में रिलेट भी कर पाए, अपने समझदार है। और हमारी जो वैल्यूज़ है हमारी किताब की, जो हम हर किताब में, हालांकि हम अंडरलाइन नहीं करते हैं कि ये इसका मॉरल है, बिकॉज उससे वो होता है ना कि वो बच्चा जो है ना कहता है अरे ये तो फिर शिक्षा आ गई है इसके अंदर। द आइडिया इज़ नॉट कि भी आप उसको ज़बरदस्ती की थोपे। आइडिया इज़ कि बच्चे उस चीज़ को, कहानी जब पढ़ें, उसमें से खुद समझे कि हमें इसमें से क्या मिला। हर कहानी कुछ ना कुछ बताती है जी। वो बच्चा अपने आप एक्सट्रैक्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सिमिलरली हमारे पास जितनी भी ये फोक टेल्स हमारे यहाँ बहुत सारा है,
कोकटेल्स भी मतलब हर स्टेट का हम, ताकि बच्चों को हर स्टेट के बारे में, उनकी जो लोकल कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बारे में भी पता चले। तो कोई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो किताबें लेते हैं। फिर हमारे पास एक पूरी सीरीज़ है ऑन आवर लीडर्स, इंडियन लीडर्स। So there is a whole series उसमें we have tried to cover all the leaders of our country। फिर फ्रीडम के ऊपर हमारी कहानियाँ हैं। So all that's information। अब ये जो फ्रीडम की कहानी है, इसमें हमने पात्रों को जो है, किसी को बच्चे में बनाया है, किसी को कुछ में बनाया है, ताकि उनका क्या रोल था उसमें जी into getting this, तो उसके ऊपर बेस्ड स्टोरीज है। So उसमें those are also doing very well। Right। So इस तरह से हमने बहुत सी चीज़ें कवर करी हैं। ऑल्सो टीनेज प्रॉब्लम्स, बिकॉज और आजकल तो जो फैमिली सेटअप्स है, सिंगल पेरेंटिंग है, पेरेंट्स, देन ऑल्सो सम पीपल, some fathers or mothers may not be there for whatever reason, either death, disease or whatever it is। So we try and incorporate छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज में ये हम चीज़ें कवर कर लेते हैं, हाउ टू कोप विद दैट। ओके। क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। डेथ एंड डाइंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर, एंड डिवोर्सेस, children being alone, brought up by the mother, brought up by the father, these have become an everyday thing nowadays। Right। So we try and उसको हम short stories में इसलिए करते हैं क्योंकि उससे एक बच्चे को एक ये कह सकते हैं कि एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसा होता है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे होता है, कहानियों में होता है। हिम्मत, ढाढ़स, आगे बढ़ने की चाहत, हाँ, ये तमाम चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये वो जानता है। अच्छा, अब हालांकि हम उनको पूरी कहानियाँ भी देना चाहते हैं, पर अभी हमारे यहाँ हम कहते हैं अपने ऑथर्स को कि आप ऐसा कुछ बनाइए, लिखिए, ताकि उस पर बच्चे जो है, जो आजकल हो रहा है, पूरा उनको एक वो आइडिया मिल जाता है उनको, और दे आर एबल टू कोप मच बेटर विद दैट। कुछ निकाली है हमने किताबें, अभी रिसेंटली हमने लास्ट कंपटीशन में हमारे पास कुछ किताबें आई हैं ऐसी, तो दे आर डीलिंग विद दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, हाउ टू कोप विद दिस टीनेज प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अबाउट ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स। राइट। Some children are unhappy with how the bodies are behaving, how their face is looking, how they, so little things like that, without getting too much into it। हम short stories में दे देते हैं, we call them teenage stories। This, so एक स्केप है हमारे पास, काफ़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम है हमारे पास। कैसे कोई किताब जो है वो CBT से छप पाती है, पब्लिश हो पाती है? कौन सी किताबें होती है, कौन लिख पाते हैं ऑथर, कैसे आप जज कर पाते हैं? ये अच्छा है। अब हमारा क्या, पहले तो हम लोग जो हमारे जो संस्थापक थे, जो मिस्टर शंकर, उन्होंने कहानियाँ शुरू करी थी, अपनी कहानियाँ जो उन्होंने बचपन में अपनी दादी से, नानी से सुनी थी, वो उसके उन्होंने उन्हीं को रिटेल करके कहानियाँ बना के कुछ अपनी कहानी, बचपन के किस्से, लाइफ विद ग्रैंडफादर बहुत फेमस किताब है उनकी जी। और हमारी बहुत कॉपीज़ बिकती है। वो उनकी पूरी लाइफ केरला में कैसे थी, वो किस तरह से क्या करते थे बचपन में, उनका बैकग्राउंड क्या था, वहाँ से उन्होंने शुरू करी थी, अपने से शुरू करी थी उन्होंने। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स और जो उनके एक्वेंटेंसेस थे उनसे कहा कहानी दो। फिर उन्होंने एक यहाँ पर वर्कशॉप भी स्टार्ट करी थी, जहाँ पर सब लोग आते थे, जितने भी लेखक होते थे, ऐसा अपने आइडियाज़ करके फिर कहानियाँ बनाई थी। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अभी हमको थोड़ा कंपटीशन को थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके नेट में लाना पड़ेगा जी। फिर उन्होंने कंपटीशन स्टार्ट किया। अभी यह कंपटीशन हमारा 1978 में स्टार्ट हुआ था और आज तक बरकरार है। हर साल, शुरू में तो हम हर साल करते थे, अब हम कैटेगरीज बढ़ा देते हैं, तो साल में नहीं होता तो 2-1 साल में कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में आए हैं और हमने छाप लिए हैं। तो
उसके बेस के ऊपर हम नेक्स्ट कंपटीशन अनाउंस कर दें। मतलब वही लेखक बन सकता है यहाँ पर हाँ, जो कंपटीशन में compete करे। ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वही बन सकता है, ये हमारा एक स्रोत है जी, और एग्जैक्टली। हाँ उससे नए ऑथर्स को मौका देने का। उसका हमारे पास ये एक मैगजीन भी निकलती है हमारे यहाँ से, चिल्ड्रंस वर्ल्ड मैगजीन। तो जो बिगिनिंग राइटर्स होते हैं, जो अपनी कहानियाँ भी शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत कुछ कहने को है पर वो अभी मतलब सीख रहे हैं कैसे देना है, तो कहानी जब भेजते हैं तो हम उनको ये भी कहते हैं कि आप हमारी कंपटीशन जो हमारी मैगजीन है आप इसमें छपवाइए कहानी। तो छोटी छोटी कहानियों से वो शुरू करते हैं। कई राइटर्स हैं जो चिल्ड्रंस वर्ल्ड से शुरू करके अब हमारे मेन राइटर्स बन गए हैं। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि सिर्फ ये तो एक है कि जो राइटर्स किताब लिखते हैं, जो अपने आप को सक्षम हो गए हैं लिखने में और कहानियाँ बना लेते हैं, बट हमारे पास एक वो भी है हमारा जो दैट इज़ वन फोरम मैगजीन का, जहाँ से वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं जी। अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। वो बेसिकली चिल्ड्रंस मैगजीन है और बच्चों के लिए, बच्चों को हम एक पोडियम देते हैं जहाँ पर वो अपनी पोएम्स, अपनी कहानियाँ भेजते हैं, वो हम छापते हैं उसके अंदर। और उसमें एक सेक्शन ये भी है जो बिगिनिंग राइटर्स हैं या कोई एस्टैब्लिश राइटर्स भी हैं, तो दे ऑल्सो सेंड इन द स्टोरीज देयर। मैम क्या कहेंगी अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ, बच्चों को किताबें कोर्स बुक से अलग देने की कोशिश, बच्चों के साथ किताब बैठकर पढ़ना कैसे बच्चों के विकास में मदद करता है? सबसे पहले बात तो ये है कि किताब जो है वो उसको अट्रैक्ट करना है आपको बच्चे का, और बच्चा तब अट्रैक्ट होता है अगर घर का माहौल किताबों का होना चाहिए। अगर आपका घर के अंदर माहौल ही नहीं है बच्चों का, पेरेंट्स नहीं पढ़ते, घर में किताबें, अब बच्चों को किताबें को तो घर के अंदर तो दे शुड हैव बी रेडीली एक्सेसिबल, उनके आनी चाहिए किताब, उनके पास होनी चाहिए, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। और पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्शियसली उनको किताब मेले में ले जाएं, बुक शॉप्स पे लेके जाएं, बच्चों को अपनी किताब खुद चुनने दें। हमारे यहाँ क्या होता है, कई बार यही होता है कि पेरेंट्स किताब खरीद के लाते हैं, तुम पढ़ो, ये कहा जाता है। इसके ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप अब बच्चे को बुक शॉप पे ले जाएं और उनको चुनने की आज़ादी उनको बोले, उनको आज़ादी दे, उनको बोले कि आप चुन लो जो तुमको किताब चाहिए वो ले लो। महीने में चलो हम ज़्यादा नहीं, एक किताब ले दीजिए, एक दिन रख दीजिए जिस दिन आप उसको लाइब्रेरी में बच्चे को ले जाए और उनको बोले आप अपनी किताबें सिलेक्ट करो और अपने जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है आप पढ़ो, ये नहीं कि जो हमने सिलेक्ट करी है वो पढ़ो। तो धीरे धीरे ना वो बच्चा को इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ने में। दैट्स अ मेन थिंग। हमको पहले उसको अट्रैक्ट करना है जी। उसके बाद वो जब एक बार पढ़ना शुरू करेगा, उसको धीरे धीरे अलग अलग, फिर लाइब्रेरी में जब जाएगा तो अलग अलग किस्म के वो जॉनर्स देखेगा, फिर उसको वहाँ से इंटरेस्ट होगा। और अगर पेरेंट्स भी पढ़ते हैं किताब, तो एक अगर घर का माहौल में है जब पेरेंट्स भी किताब पढ़ रहे हैं, फादर मदर सब लोग पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो बच्चे का भी लगन हो जाती है किताब में। कैसे देखती हैं कि किताब पढ़ने से एक ओवरऑल व्यक्तित्व तो बनता है, एक निखार आता है, एक समझ बढ़ती है, इमेजिनेशन को लेकर भी बात आपने कही। इमेजिनेशन तो बिल्कुल, देखिए अब हम टीवी देखते हैं, मैं गलत किसी चीज़ को नहीं कह रही हूँ, पर अब उसमें क्या है, पिक्चर्स मूविंग होती है, एक के बाद एक पर झटपट फ्लिक हो रही है, रजिस्ट्रेशन इतनी नहीं हो पाती है। किताब में क्या है, आप पढ़ेंगे किताब, आपने पढ़ा, आपने पन्ना बदलिया, फिर आप आगे गए, सडनली आपको लगा कि पर ये कनेक्शन क्या था, तो वो वापस जाता है किताब के ऊपर, उसी पन्ने को फिर पलटेगा। कभी कभी नाम रजिस्टर नहीं होते हैं, कभी कभी सिचुएशंस रजिस्टर नहीं होती है, तो उसको एक मौका मिलता है। बाकी और वो जो फ्लिपिंग इमेजेस हैं, एक के बाद एक टीवी की जो है या पिक्चर की जो है, वो इस पे हमारे पास अपनी फ्रीडम है टू टर्न द पेज व्हेन यू वांट टू टर्न द पेज। तो उसमें जो पेशेंस भी और बच्चे को सीखता है धीरे धीरे। फिर हर शब्द के ऊपर वो पॉन्डर करेगा। किताब का वर्ड्स है, कुछ शब्द होगा उसको आते होंगे, कुछ शब्द वो देखेगा, समझेगा कहानी का
क्या अपना मतलब बनाने की कोशिश करता है बच्चा, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं वो पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा उसकी कहानी में। अच्छा, फिर साथ साथ में इमेजिन कर रहा है, तो बहुत से हमारी पूरा व्यक्तित्व जो है ना वो प्रभावित हो जाता है व्हेन यू पिक अप अ बुक। राइट फ्रॉम पेज, टाइटल से जब शुरू करता है बच्चा, फिर उसका ब्लर्ब पढ़ेगा कि कहानी क्या बता रही है, व्हाट इज फोकस क्या है, इंटरेस्ट उसका पैदा होगा कि यहाँ पर एक ब्लर्ब लिखा हुआ है कि वहाँ बच्चे जा रहे हैं, ये हुआ, वो किले में खो गए बच्चे, क्या हुआ, और किले का ये माहौल था, कहाँ बच्चे कहाँ गए। तो वो जो बच्चा फिर नेचुरली उसको एक इंटरेस्ट ब्लर्ब से पढ़ मिल जाता है, फिर वो किताब खोलता है, फिर वो अपनी कहानी शुरू करता है पढ़ने। आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को, किस उम्र से बच्चों की किताब हाथों में जल- किताब देनी चाहिए, उनके साथ पढ़ना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी बच्चों को जल्दी से जल्दी, जैसे ही बच्चे बैठना शुरू करते हैं, उनको तमाम किस्म की किताबें आ गई हैं, उनके पास छोड़ दीजिए किताब। हार्ड बोर्ड बुक्स भी आती हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ चित्र बने होंगे, कागज़ चिपके होंगे जो उनकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो एक कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस ही क्यों नहीं बने हो। आप उसको ये बताओ तो उससे वो बच्चों के शब्द जो है वो वर्ड्स वो सीखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेज़ी में हो, वो शब्द सीखते हैं। फर्स्ट किताब को पकड़ते हैं, सूंघते हैं, वो एक हाथ में एक फीलिंग होती है, देयर उनका डिस्ट्रैक्शन जो बाकी की टीवी है और या स्क्रीन है वहाँ पर नहीं जाएगा, वो उस बच्चे को पन्ना पलटता रहेगा, मुंह में खाएगा भी उसको, छोटा बिल्कुल बच्चा। तो धीरे धीरे ना उसको वो उसका साथ एक टॉय बन जाता है उसका, तो ऐसा लगाव हो जाता है। फिर उसके बाद उसको दूसरी किताबें दी जिसमें कहानी, अब जब वो इस स्टेज में पहुंच जाता है बच्चा, जब करीब साल 1.5 साल का हो जाता है, तो आप किताब सामने उसको अपने गोद में बिठाकर किताब सामने रखिए, सुनाइए, फिर उसको दिखाइए, चित्र पॉइंट आउट करिए, किताब खोलिए, दिखाइए एक शेर है, ये देखो ये आया, ये शेर आया यहाँ से, ये आया, या जो भी कहानी में है चित्र दिखा रहे हैं, तो बच्चा बहुत, आप देखेंगे बहुत ध्यान से देख रहा है उसको, तो उसका बैठने का भी एक हैबिट पड़ जाती है। फिर उसको देखता है, वो करेगा, और एक बच्चा एक बार किताब पढ़ना शुरू कर देता है ना, तो फिर वो वंस अ रीडर ऑलवेज विल बी अ रीडर। आप फिर आपको उसको ये नहीं आपको लगेगा कि ये बच्चा बोर हो रहा है। आप अगल बगल के जो माहौल देखती हैं मैम, क्या आपको लगता है कि किताबें कहीं पीछे छूट रही हैं आज के दौर में, जो स्क्रीन की बात आपने की? देखिए, ये बहुत टेम्पररी फेज़ है, बहुत टेम्पररी फेज़ है, और लोग अब कहते हैं कि ये अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जिनको पढ़ना है, जो इंटरेस्ट जो बच्चे को किताब में आ गया है, वो अगर टीवी भी देखेगा, स्क्रीन भी देखेगा, फिर उसके बाद वो जब तक उसको किताब नहीं पढ़ेगा ना, उसको तसल्ली नहीं मिलती। ये मेरा अपना पर्सनल आजमाया हुआ है। जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, चाहे वो टीवी भी हो, कुछ भी हो। पर हाँ, ये है कि स्क्रीन का और टीवी, ये जो आजकल मोबाइल स्क्रीन है, ये हार्मफुल है, किताब हार्मफुल नहीं होती है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि भी उसको स्क्रीन मत दो, बिकॉज उसकी जो रेज निकल रही है, वो जो ब्लू लाइट जो है, दैट्स हार्मिंग द चिल्ड्रन नाउअडेज। हम कैसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की किताब खरीद सकते हैं अगर कोई पेरेंट्स खरीदना चाहे? हमारे पास देखिए, हमारा अपना बुक शॉप तो 4 मेट्रोज़ में तो है ही हमारा बुक। एक हमारे अपना यहाँ पर है, एक कैलकटा में है, एक चेन्नई में है। सो ये तो 3 है हमारे पास, 3-4 शोरूम्स हैं हमारे। उसके अलावा हमारे अलग अलग स्टेट्स में टाई अप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। ऑनलाइन अभी हमने किताबें हमारी नहीं जा रही हैं, फॉर सिंपल रीज़न कि हमारे प्राइस बहुत लो हैं, और अगर उसको अब एक किताब को हम किसी ये इसमें डालते हैं, ये जो मर्चेंट साइट्स पे, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज वो उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, और हमारी प्राइस अब 60 रुपये की किताब में वो अपना प्रॉफिट क्या लेंगे, और हम हाइक नहीं कर सकते। तो आने वाले वक्त में क्या इस दिशा में सोचा भी जा रहा है कि हम सोचा जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि क्योंकि आजकल ये एक मांग हो गई है, पेरेंट्स घर से बैठ के शॉपिंग करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और सब कुछ ही आजकल हो गया है। तो अब उसी के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, बट अभी
पूरा हमारा हुआ नहीं है उसके ऊपर का। बाकी व्यूअर को अगर बताना चाहें कि हमारा यूएसपी एक तरीके से चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट का क्या है, अगर मोटे शब्दों में आप बताएं मैम। अगर आपको इंडियन बुक्स, इंडियन कंडीशंस, इंडियन स्टोरीज विद वैल्यूज़ चाहिए तो यू शुड कम टू सीबीटी। उसपे जो है सब किताब आपको, जो किताब मिलेगी आपको, एंड और हर किताब जो है वो उस पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ऑथेंटिक हो। जो अगर मटेरियल भी उसका है, इंफॉर्मेशन है, तो इट शुड बी ऑथेंटिक। और जो उसकी ड्राइंग है इस वेरी क्लोज टू व्हाट इट इज़ रियलिस्टिक। हमारे यहाँ कोई कहानियाँ जो किताबें हम उस पे से क्लिप आर्ट वगैरह से लेके नहीं हमारी बनती है। हमारे सब आर्टिस्ट हाथ से किताबें बनाते हैं। सो जो चित्र होते हैं वो ही हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है हमारी। और जो कहानियाँ भी होती हैं वो रियलिस्टिक कहानियाँ हैं या इमेजिनरी कहानियाँ हैं। दे आर ऑल वेरी वेल थॉट आउट कहानियाँ। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी, बच्चे हैं घर में, किताबों को लेकर, बच्चों की किताबों को लेकर? बच्चों को, पेरेंट्स को ये कहूँगी कि प्लीज़ आप इनको किताब जैसे ही आप और चिप्स का पैकेट ना देकर किताब दे दीजिए, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपको इन द लॉन्ग रन। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत Thank you. धन्यवाद, थैंक यू सो मच।